आदाब दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तस्लीम और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़। आज हम मौजूद हैं चौहान बागड़ के वार्ड में, जहां बाई इलेक्शन होना है परसों 28 तारीख को। यहां पे कुछ लोग हैं, क्या माहौल चल रहा है इलेक्शन को लेकर, उनसे बातचीत करते हैं डायरेक्ट। सर, आपका नाम? मेरा नाम नासिर हुसैन है और मैं जाफराबाद 39/6 में रहता हूँ। मैं नासिर साहब, क्या लग रहा है आपको इलेक्शन को लेके पूरी तरह से, जिस तरह किस तरफ हवा जा रही है? आम आदमी पार्टी की तरफ पूरे जोर लगाई हुई है या कांग्रेस के जो चौधरी ज़ुबैर हैं उनकी तरफ लोगों का रुझान है? देखिए, आम आदमी पार्टी इस इलेक्शन में कहीं पर भी दौड़ में नहीं है और ये इलेक्शन एक तरफा चौधरी ज़ुबैर जीत रहे हैं और इस बार आम आदमी पार्टी का बिल्कुल सुपड़ा साफ़ होना तय है, इसमें कोई शक नहीं है और आम आदमी पार्टी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगी। अरविंद केजरीवाल को लेकर जिस तरह से फसाद हुआ कोरोना के मामले में, मरकज़ को पूरी तरह मुद्दा बनाया गया, एक अलग से मीडिया पर जो फहरिस्त जारी गई, लिस्ट जारी गई कोरोना के मरीज़ों की, मुसलमानों को लेकर, क्या उसका फ़र्क पड़ने वाला है? जी बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। ये इलाका मौलाना साद को चाहता है और मौलाना साद हमारे दिलों की धड़कन है। इन लोगों ने मुसलमानों को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दी है मौलाना साद को लेकर कि जो केजरीवाल ये कहा करते थे कि दिल्ली पुलिस मेरे पास नहीं है, मौलाना साद के ऊपर FIR करने के लिए दिल्ली पुलिस उनके पास आ गई। अनिल बैजल को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि मौलाना साद साहब के ऊपर FIR करी जाए। इसके अलावा टीवी के अंदर जब कोरोना के आंकड़े आ रहे थे तो कोरोना के आंकड़े जमातियों के अलग से दिखाए जा रहे थे। हमें सबसे ज़्यादा इस बात की तकलीफ़ थी कि हमें कोरोना बम बना दिया गया। आप ये बताइए, मेरा ये वार्ड है चौहान बागड़ 41E, यहाँ पर नाम मात्र के लिए एक आध आदमी को ही कोरोना हुआ होगा, लेकिन जो लोग कोरोना की रोकथाम में लगे हुए थे, हमारे विधायक को कोरोना हुआ, हमारे मंत्रियों को कोरोना हुआ, हमारे मुख्यमंत्री को कोरोना हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोरोना हुआ, लेकिन हमारे इलाके में किसी को कोरोना नहीं हुआ। नासिर साहब, चौधरी ज़ुबैर अहमद एक पढ़े लिखे शख्स हैं, ग्रेजुएट हैं, और जो हाजी बूरे हैं वो साबिक रुकन असम्बली रहे हैं इस सीट से, लेकिन अब कौंसलर की सीट पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि यहाँ की जनता पढ़े लिखे को वोट देगी? देखिए, एजुकेशन तो मस्ट है और ये पूरा इलाका देख रहा है कि हाजी भूरे साहब घोड़े पर बैठने के बाद अब गधे पे बैठ गए हैं। जो आदमी 5 साल विधायक रहा हो और वो विधानसभा में बैठा हो, अब वो टाउन हॉल के अंदर बैठेगा। और एजुकेशन देखिए, पढ़ा लिखा आदमी जो होता है, MCD के अंदर जो अधिकारी होते हैं वो IAS रैंक के होते हैं, DC रैंक के होते हैं, उन लोगों से फंड कैसे ले पाएंगे? जब हाजी भूरे 5 साल विधानसभा के अंदर रहते हुए उन्होंने कोई काम नहीं करा पाया, तो ये तो छोटा सा कार्यकाल है। 8 महीने के अंदर वो क्या उखाड़ेंगे? कुछ नहीं कर सकते वो, क्योंकि अगर हमारा पार्षद पड़ा होगा तो वो योजनाओं का लाभ हम तक पहुंचाएगा। हाजी जी का हमने वो टाइम देखा है कि विधानसभा के अंदर जब उनको साइन करने के लिए कहा गया तो उन्होंने साइन के लिए बजाय अंगूठे के लिए पैड मांगा। तो जो विधायक साइन नहीं कर सकता, जो पार्षद साइन नहीं कर सकता, वो हमारी नुमाइंदगी कैसे करेगा? अच्छा, दिल्ली दंगों को 1 साल हो गए पूरे, जब 1 साल पहले यहाँ पर पूरी दिल्ली जल रही थी, अरविंद केजरीवाल यहाँ का दौरा नहीं किया, लेकिन कल उन्होंने रोड शो किया है, क्या उसका फ़र्क मिलने वाला है? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने बेशर्मी की हद पूरी कर रखी है। जब हमारे घरों में आग लगाई जा रही थी, हमारी जान और माल की हिफाजत नहीं हो रही थी, तो अरविंद केजरीवाल अपने घर में छुप गए। और जब वोट मांगने का टाइम आया तो किस बेशर्मी से हम लोगों से वोट मांग रहे हैं? हमारी माएँ बहनें उनको माफ़ कर देंगी? हमारे इलाके के जो खोटे सिक्के थे, जिन लोगों को ये कहा जाता था कि लड़ने भिड़ने वाले हैं, उन लोगों ने हमारी जान बचाई है। हम लोग पूरी रात यहाँ पर पहरा देकर अपनी जान और माल की हमने हिफाजत करी। कल्याण के ऊपर हमने वो हालात देखे कि हमारे पास 1000 2-2 हज़ार लोगों के जत्थे ने हमला करा, तो हमारे जो नौजवान लड़के थे उन्होंने जान पे खेल के हमारी जान बचाई। प्रशासन कहाँ था? और वही प्रशासन आज यहाँ पर केजरीवाल की हिफाजत के लिए लगा है। हालांकि इलाके के लोगों ने विरोध जताया, इलाके के लोगों ने उनको काले झंडे दिखाए, केजरीवाल गो बैक के नारे लगाए, लेकिन देखिए ये बेशरम है और ये RSS का छोटा रिचार्ज है। ये मान लिया जाए कि चौधरी ज़ुबैर की जीत तय है अब? बिल्कुल जी, 100% तय है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे देखिए, जो आदमी 21 साल विधायक रहा हो, चौधरी ज़ुबैर उसका बेटा है। पूरा इलाका ये बता दे, कभी चौधरी ज़ुबैर ने किसी के साथ बदतमीजी करी हो, किसी से 2 पैसे मांगे हो, किसी बड़े का सम्मान नहीं कराओ या छोटे को प्यार नहीं कराओ। तो ऐसा आदमी को चुनना चाहिए जिसके अंदर लोगों के लिए मोहब्बत हो, कौम की मोहब्बत है। बहुत अच्छी बात। तो भाई साहब, हम लोगों को तो केवल ये इलेक्शन हमारे आन बान सम्मान का इलेक्शन है और ये इलेक्शन बदले का इलेक्शन है। हमें अरविंद केजरीवाल से बदला लेना है कि उसने हमारी कौम को बिल्कुल हाशिए पे डाल दिया। वही अरविंद केजरीवाल जो कन्हैया कुमार के ऊपर इसने 3 साल तक जो है FIR के लिए परमिशन नहीं दी, इलेक्शन जीतने के बाद ही FIR की परमिशन दी। ताहिर हुसैन उनके पार्षद थे, उसने अपनी जान बचाने के लिए थोड़े से लोगों को धक्का दे दिया कि अपनी जान बचाना भी गुनाह है।
उसके बाद भी उन लोगों ने उनके ऊपर मुकदमा लगाया। आज वो जेल में, उनके बच्चे परेशान हो रहे हैं। क्या माहौल चल रहा है इलेक्शन को लेकर? कांग्रेस का माहौल चल रहा है, मतलब कितनी सपोर्ट मिल पा रही है? 90% कांग्रेस चल रही है। पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम पूरी तरह से ये सीट जीत रहे हैं, हमने बहुत सारे काम कराए, स्ट्रीट लाइट लगवाई, गली बनवाई, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए और तरह तरह की बातें हो रही हैं। क्या उसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी को नहीं मिल पाएगा? तो अब से पहले क्या हम अंधेरे में रहते थे? स्ट्रीट लाइट तो पहले भी लगी थी यहाँ पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पानी यहाँ पहले भी था, सड़कें यहाँ पहले भी थी, नालियाँ पहले भी थी। आम आदमी जीती है, यहाँ पानी नहीं आ रहा है। अब की बार कांग्रेस का। तो जैसा कि आपने देखा, हम चौहान बागड़ वार्ड में मौजूद थे। यहाँ के लोगों का कहना है कि दिल्ली फसाद में जिस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया गया और आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरह मरकज़ पर ताला लगाने के लिए कहा गया और एफआई दर्ज करने के लिए गई, उससे यहाँ की आवाम और यहाँ के लोग खफा हैं। वो कह रहे हैं कि हम चौधरी ज़ुबैर अहमद को पूरी तरह से हिमायत देंगे और पूरी तरह से सपोर्ट देंगे और 28 तारीख को यहाँ की जनता कांग्रेस पर ही वोट डालेगी। दिल्ली से एसटी न्यूज़ के लिए मोहम्मद तस्लीम। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।